अरे सर ये क्या हो गया, मतलब कि हर साल तो कंपटीशन बढ़ ही रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, तो सर जी कट ऑफ तो बढ़ना चाहिए। आप कह रहे हैं कट ऑफ हर साल घट रहा है, कहीं सर जी आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं बेटा, बात सिंपल सी है। एग्जाम होने के लिए बस 3 महीने बाकी है बेटा, और ये मेरा इस समय मजाक करने का बिल्कुल भी वो बेटा मोटिव नहीं है। जो ट्रूथ है बेटा वही आपको बता रहे हैं, ताकि बेटा क्या करो आप लोग इस 3 महीने के आपके पीरियड में अपना मैक्सिमम एफर्ट दो, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करो ताकि सिलेक्शन मिल सके। और बच्चा यस, ये हम बिल्कुल भी हवा में बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग के पास गूगल है, आप लोग चेक कर सकते हो। पिछले 3 साल का बेटा आप लोग कट ऑफ देखोगे एसएससी जेई का, तो आपका चाहे कोई भी ब्रांच हो, कट ऑफ जो है बेटा वो घटा है। ठीक है, अब भैया ये देखने के लिए सिंपली से बेटा आप लोग क्या करेंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं गूगल में बेटा हमने क्या किया है। यहां पर थोड़ा सा आपको ये चीजें को समझाने के लिए ये डेटा यहां पर लेके आए हैं, ताकि बेटा तुम समझो कि हाँ यार एक्चुअल में जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या हाल चाल चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है बेटा, देखो ये आपका मैकेनिक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें बेटा, तो 19-20 में आपका कट ऑफ गया था, ये अनरिजर्व का है बेटा, पेपर 1 का आउट ऑफ 200 मार्क्स। ठीक है, आपका 19-20 में 157, फिर भैया 20-21 में 141, और बेटा ये आपका 2022 जो आपका लास्ट ईयर जो अभी एग्जाम में सिलेक्शन हुआ बच्चों का, उसका कट ऑफ पेपर 1 का 123 था। अब देखोगे तो बेटा यहां से ईयर बाय ईयर आपका जो आपका कट ऑफ है वो डिक्रीज हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, या फिर बेटा सिविल हो। देखो ध्यान से, तो क्या मतलब सर जी क्या ऐसा क्यों हो रहा है, तो बेटा ऐसा सिंपल सा बात समझने वाली है। देखो बेटा क्या अभी तक क्या होता था कि तुमने क्या किया, एसएससी का 10 साल का पेपर लगा लिया, उसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते थे, वही आपके रिपीट हो जाते थे, या फिर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता था। लेकिन पिछले 3 साल से क्या कर रहा है एसएससी जेईई बेटा, क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट तो वही यूज कर रहा है, सिलेबस वही है, लेकिन अब नए नए क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा इजी से मॉडरेट होते हुआ जा रहा है, पेपर को थोड़ा लेंदी कर दे रहा है। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा कि अब से ये जान लो कि तुम अगर सोच रहे हो खाली हम 10 साल का प्रीवियस से लगा लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बेटा उससे काम नहीं होने वाला है। अब थोड़ा सा बेटा आपको कॉन्सेप्ट पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, नए तरह के जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने पड़ेंगे, ताकि बेटा इस कंपटीशन फील्ड में जो आपका एसएससी चाहता है आपसे वो आप लोग उसको दे सको बेटा। और याद रखिएगा कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज आपका हुआ है, उस सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। क्या है बेटा, नए नए तरह के क्वेश्चंस वो फ्रेम कर रहा है सेम कॉन्सेप्ट पर, जिसके ऊपर बेटा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सिर्फ आप लोग ये मत समझना कि हम प्रीवियस ईयर लगा के सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करिए बेटा ध्यान से, और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करिए, ये सब चीजें जानिए, तभी बेटा क्या करोगे आप लोग इसके अंदर एक्सेल कर पाओगे। चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो बेटा, ये डेटा आप लोग को सामने प्रेजेंट है, इसमें कुछ भी इसमें मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं लगाया गया है, ये आप लोग देख सकते हो और इसको रीचेक कर सकते हो। तो रीचेक करने के बाद अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो रीचेक करने के बाद पढ़ाई करो बेटा एक एग्जाम ओरिएंटेड, और मैक्सिमम नए तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। और बेटा वो हम लोग बच्चों को कराते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, आपको हम लोग से गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस अगर चाहिए किसी भी तरह से तो बेटा आप लोग हमसे मिल सकते हो, कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हो, और बेटा अनअकैडमी में हम लोग के कोर्सेज चलते हैं उसको अवेल कर सकते हो। बाकी हम बेटा आपको हमेशा गाइडेंस देते रहेंगे, 3 महीना है बेटा, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल दो, सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह से बहुत सारी चीजें जो जेन्युइन है उसके ऊपर बात करने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप रीडिंग बेटा, कीप स्टडिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।